राधे राधे। आइए आज आप सभी के लिए एक बहुत प्यारी कहानी चटपटा माता की लेकर के आए हैं। पूरी कहानी सुनिएगा तभी उसका लाभ मिलेगा, भगा करके मत देखिएगा। एक भाई बहन थे, बहुत गरीब थे। माता पिता बचपन में ही उनका देहांत हो गया था। भाई बड़ा था और बहन छोटी थी। दोनों जो है आपस में बहुत प्यार से रह रहे थे। भाई दिन भर मेहनत करता था, किसी तरह शाम को दोनों एक रोटी जुटा करके आपस में बांट करके खा लेते थे। एक दिन की बात है, बहन जब कुछ समय बीता तो बड़ी जब हुई तो भाई ने सोचा कि मैं इसका विवाह पहले कर देता हूँ और अपना विवाह बाद में करूँगा। उसने जो है अपनी बहन की शादी जो है किसी तरह मजदूरी करके कुछ पैसे जो है जुटा करके उसने अच्छे ख़ानदान में बहन की शादी कर दी। जब बहन की शादी कर दी तो बहन अपने उसमें अच्छे से रहने लगी और बहुत ज़्यादा सुख उसको मिला। धीरे-धीरे करके वो अपने भाई की तरफ जो है मतलब ध्यान देना बंद कर दी। अब उसके बाद में एक बार की बात है, भाई की भी शादी हो गई। जो है तो एक बार की बात है कि बहन को एक लड़का हुआ, तो उसने हर जगह निमंत्रण दिया लेकिन अपने भाई को नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि मेरा भाई गरीब है, अगर वो आएगा यहाँ तो सब लोग उसे देख कर के हँसी उड़ाएँगे और हमारी बदनामी होगी। उसने इसी कारण से उसे निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन जब उसे पता चला कि जो है हमारा भांजा हुआ है, तो उससे रहा नहीं गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम एक साड़ी दे दो, मैं अपनी बहन से मिलने जाऊँगा और अपने भांजे का मुख देखने जाऊँगा। पत्नी ने मना किया कि जब आपकी बहन ने आपको निमंत्रण नहीं दिया तो आप कहाँ जाएँगे? लेकिन भाई ने कहा मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं किसी से ज़ाहिर नहीं करूँगा कि मैं उसका भाई हूँ, मैं चुपके से देख कर के चला आऊँगा। अच्छा, उसने जो है अपना प्लान बनाया और उसके बाद वो गया। एक किनारे बैठ कर के जो है देखने लगा और मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि चलो कम से कम मेरी बहन खुश तो है। बस क्या था कि बहन जो है खिड़की से बाहर देख रही थी, इतने में उसकी नज़र जो है भाई की तरफ पड़ी। उसने अपनी जेठानी से कहा कि जीजी भाई साहब आए हैं, उनको पीछे वाले रास्ते से लेकर के मेरे कमरे में आइए। अब उसके बाद बहन बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगी कि मैंने इसीलिए इनको निमंत्रण नहीं दिया और ये मेरी बदनामी करवाने के लिए यहाँ चले आए। जब बहन ने भाई को बुलाया, जेठानी उसकी लेकर के गई, तो कमरे में लेकर के जाके के जो है बहुत ज़्यादा मतलब डाँटने लगी, बेड में जो है कहने लगी कि आप मेरी बदनामी करवाने यहाँ तक चले आए, मैंने आपको इसलिए निमंत्रण नहीं दिया था। भाई रोने लगा, बोला बहन मैं आपकी खुशी देखने आया हूँ। मेरा आप ये ऐसा कोई इरादा नहीं था कि आपकी बेइज़्ज़ती हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैंने अब सब कुछ देख लिया, मैं चला जाऊँगा। लेकिन बहन ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और सुबह से लेकर के शाम तक उसे न पानी दिया, न खाना दिया और बोली कि तुम बाहर मत निकलना। बंद कर दिया, लेकिन वो भूख और प्यास से जब तड़पने लगा, तो इतने में उसकी जेठानी किसी काम से उस कमरे में गई। उसने देखा तो वो रोने लगा और कहा कि दीदी मुझे बाहर कर दीजिए, मैं पीछे वाले रास्ते से चला जाऊँगा, मैं कभी अब लौट कर नहीं आऊँगा। अब उसने जो है उसे निकाला, वो इतना जो है उसकी हालत ख़राब हो गई थी कि रास्ते भर चलते वो जो है बेहोश हो गया। एक पीपल का पेड़ था, उसी के जो है चबूतरे पर जाकर के बैठ कर के जो है रोने लगा। इतने में चटपटा माता जो है अपना कमंडल लेकर के आई और उसके ऊपर जल छिड़क कर बोली, "क्या बात है बेटा, किस बात से दुखी हो?" तो उसने कहा, "माता, मैं आपसे क्या बताऊँ, जो मेरा था, जब उसी ने मेरा जो है मतलब वो नहीं किया, मेरी समस्या को नहीं समझा, मेरी मजबूरी को नहीं समझा, तो आप क्या समझेंगी?" लेकिन फिर भी माता ने बहुत बार उसको कहा, "बोलिए बेटा क्या बात है?" उसने बताया अपना दर्द। माता ने कहा कि बेटा आप जाइए चटपटा माता का नाम लेकर के और अपने घर में ये कहिए कि हे माता रानी, अगर आप मेरा दुःख धारण करेंगी तो मैं आपका पूजन विधि से करूँगा। उसने अपनी पत्नी से जाकर के सारी बात बताई और उसने कहा कि ठीक है। सोमवार का दिन आया, उसकी पत्नी ने जो कुछ भी उसके पास था, सामग्री इकट्ठा करके जो है पूजन करने लगी और माँ को मनाने लगी। इतने में उसी दिन उसकी बहन के यहाँ भी चटपटा माता का पूजा था। उनके यहाँ सारी जो है औरतें इकट्ठा हुई और माता का प्रकोप हुआ। माता ने उसे क्या किया कि एक-दूसरे में स्त्रियाँ आपस में लड़ने लगी, एक-दूसरे से जो है झगड़ने लगी कि आप मुझको क्या कह रही हैं, वो कहे आपने मुझको क्या कहा, यही इस बात से वहाँ बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई होने लगी। सारी महिलाएँ वहाँ से उठ कर के जब जाने लगी तो उसी रास्ते से जाने लगी जहाँ पर भाई पूजा कर रहा था। उसने देखा तो कहा, अरे यहाँ तो बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, चलो देखते हैं क्या बात है। जब उसने देखा सारी महिलाएँ ने तो देखा कि अच्छे से पूजा पाठ हो रहा है। चटपटा माता स्वयं आकर के विराजमान है।
तो सारी औरतें जाकर के वहाँ इकट्ठा हुई और पूछने लगी। तो उसने सारी अपनी जो है विपत सारी औरतों से बताई और कहा कि आज मेरी विपत का हरण करने मेरी चटपटा माता आई हैं, इन्हीं की कृपा से ऐसा हुआ है। तब उसने जो है अच्छे से विधि से पूर्वक से पूजा किया और उसके सारे दुख दरिद्र जो है दूर हो गए। अब उसकी बहन ने जब इस समाचार को पाया तो वो भी उनके घर आई और पूछने लगी कि भाभी ऐसा आपने क्या किया कि जिससे आपका जो है ये दुख दूर हुआ, विपत्ति आपकी जो है दूर हुई। तो भाभी ने सारी स्थिति अपना बताई कि जब आपके यहाँ भाई आपके गए थे, आपने ऐसा किया था, तभी माता रानी का दर्शन हुआ और उन्हीं की वजह से मेरा कष्ट जो है कटा है। तो वो भी अपनी गलती मानने लगी, क्षमा माँगने लगी बारंबार और माता को मनाने लगी कि हे माता रानी, आप मेरे अगर दुःख का हरण करेंगी तो मैं भी इसी प्रकार से पूजन पाठ करूँगी। माता रानी ने उनके ऊपर भी कृपा की और उनके भी दुःख का हरण किया। इसी प्रकार जो भी चटपटा माता का विधिपूर्वक पूजा करता है, माता उसके ऊपर दयालु होकर के उसके सारे कष्ट को हरती है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।